चलो तो यहां देखो, हम लोग ने पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। जितना पढ़ाए हैं, अगर आएगा क्वेश्चन तो उसी में से किसी एक नियम पर आना चाहिए। आज आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा और आज ही एक खत्म करना है, एक दिन में एक टेंस को खत्म, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हम आपको सिर्फ यहाँ पे आइडिया देंगे, 4 को 5 को बनवाएंगे, उसी के आधार पे आपको प्रैक्टिस अपना करते रहना है, एग्जाम इस सब में देते रहेंगे। मुख्य रूप से आप लोग रूल पहचान याद रखिएगा, आपसे बन जाएगा। चलिए तब इधर ध्यान दीजिए। पहला चीज देखो, पढ़ने वाले हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका 2 और नाम है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम 2 और नामों से जानते हैं, जिसमें एक है तुमको इम्परफेक्ट और एक है तुमको प्रोग्रेसिव। हाँ, प्रोग्रेसिव, ठीक। तो 2 नाम और है इसका। जैसे हम बताए थे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, वैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। पहला चीज हो गया। हम कैसे जाने कि जो दिया हुआ वाक्य है वो किस टेंस में है, क्योंकि टेंस तो कुल 12 है और कुछ जो टेंस से बाहर के भी होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि दिया हुआ जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही है? तो उसका सिंपल पहचान का है, पहले तो एक उसमें क्रिया होना चाहिए, उसके बाद उसके अंत में इसमें से कोई एक रहेगा। रहा है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ऐसे करके रहेगा। अगर ये है तो समझ जाओ वो कौन सा टेंस है, कंटीन्यूअस। इसी तरह के एक और टेंस पर होगी जिसका नाम है तुम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन उसमें एक चीज होता है, इसमें बोध होता है ना कि काम शुरू हुआ है और अभी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो काम शुरू हो चुका है और अभी चल ही रहा है। और एक और आएगा तुमको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसमें बताया देगा कि काम कब से शुरू हुआ है। उसमें एक चीज है कि उसमें समय दिया रहता है और समय में से लगा रहेगा, जैसे मंगलवार से, सोमवार से, 2 दिनों से। काम वही है, कब चीज हम कहें मेरे बच्चे सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं, अब इसी में जोड़ दे 2 दिनों से, तो वो इस टेंस पर नहीं बनेगा, वो कहां चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। इसमें भी समय आता है। जैसे देखो अगले वर्ष, ये क्या चीज है, समय है। यहाँ पे लिखल है आजकल, ये क्या चीज है, समय है। लेकिन एक चीज है जिससे तुमको पकड़ना है, इन समयों में देखो तो से नहीं लगा है। अगर यहीं पे लिखा जाता कि आर्यन, खैर तो इस पर बनेगा नहीं, इसमें देखो कि मेरे पिताजी पिछले वर्ष से अमेरिका जा रहे हैं, पिछले वर्ष से जैसे ही से लगा वो कहां चल जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है। मुख्य रूप से तुमको यही 2 चीज याद रखना है, टाइम देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। पहला चीज क्रिया प्लस रहा है, रही है, ये अगर लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर इसमें समय लगा रहे, समय जो कि से साथ जुड़ा रहेगा, तो वो तुमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद अभी जिसकी हम चर्चा करें उसी को पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पे इसका रूल देखो, याद क्या रखना है, सबसे पहले पहचान की एक क्रिया होगा और साथ में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो में से कोई एक आया हुआ रहेगा। ठीक, मुख्य रूप से जो क्रिया रहेगा वो रहा है, रही है के बगल में ही रहेगा। एक आध 2 अपवाद में हो सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर सेंटेंस में जो रहा है, रही है, उसी के बगल में जो है वो कौन है, क्रिया है। तो वर्ब ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, रूल क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम में से कोई एक, फिर V4 कैसे बनाते हैं,
वर्ब में आईएनजी जोड़ करके हम V4 बनाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि इज किसके साथ, आर किसके साथ, एम किसके साथ। तो देखो आई जो है वो एम के साथ समझो कि एकदम बियाह कैले। एम हमेशा किसके साथ आता है, आई के साथ है, और किसी के साथ ये नहीं आएगा। उसके बाद बताए थे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन होता है उसमें, ही, सी, इट, और अगर कोई एक नाम हो तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और इस सबके छोड़ के वाक्य में कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट, सबके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस बाय, जैसे यहाँ पे सूरज पूरब में उग रहा है, तो यहाँ पे उगने का काम कौन करेगा, सूरज। तो क्या लिखेंगे, द सन। जो चीज इस पृथ्वी पर यानी दुनिया में एक ही है उसके आगे द लगाते हैं। सूरज एक ही है तो लिखेंगे द सन इज। उगना के क्या लिख सकते हैं, राइज। तो राइज में एक चीज याद रखना, जब भी कोई वर्ब आया है उस वर्ब के अंत में, जैसे मान लो यहाँ कम लिखा हुआ है, वर्ब के अंत में अगर ई है अब V4 बनाना है तो ई हट जाता है, यहाँ पे आईएनजी जुड़ जाता है। ई हट के क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। लेकिन एक आध दो अपवाद में होते हैं जो नहीं हटते हैं, जैसे सी पर ही है, SEE, इसको में ई नहीं हटता है। जैसे बी का V4 जब बनाएंगे तो नहीं हटता है। तो वो सब चीज आपको याद रखना होगा, अपवाद वाला। नहीं तो मुख्य रूप से जिसके अंत में ई आया, अब V4 बनाना है तो ई को हटावो और आईएनजी जोड़ दो। तो राइज में ई आता है, ई को हटाएंगे और आईएनजी इसमें जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, V4 बन गया। अब देखो रूल के अनुसार हम लोग जा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले क्या चीज देना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे दिए द सन। उसके बाद ई जा रहे में से कोई एक को चुनना था, चुना गया। उसके बाद वर्ब चाहिए, तब वर्ब था राइज, V4 करने के लिए आईएनजी जोड़ दिए, राइजिंग हो गया। अब अदर वर्ड में आ जाइए, क्या चीज है, कहाँ उग रहा है, पूरब में। तब पूरब में के लिए लिख लो इन द ईस्ट, खत्म। दूसरा देखो, मेरे बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। तो मेरे बच्चे का माई, बच्चा क्या वो है, बहुत सारा, तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, माई चिल्ड्रेन। उसके बाद ढेर बच्चा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में चल गया। ये कहाँ है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। तो क्या लिखेंगे, माई चिल्ड्रेन आर, क्या कर रहा है, वर्ब चाहिए तो खेल रहा है, तो लिखेंगे प्लेइंग। कहाँ खेल रहा है, ऑन द रोड, सड़क पर के, ऑन द रोड। समझ में आया, तो आया तो जल्दी से पांचों के ट्रांसलेट करो। हिंदी नहीं उतारना, खाली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना डायरेक्ट, टाइम बचेगा। फटाक से काम करो। चलो तब हम बनाए, देखो इधर थोड़ा इसको छोटा करते हैं। कौन है पूरा धड़ के लेकर, देखो यहाँ पे हम लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। अब यहाँ दो वर्ब है, और दो वर्ब वाला हम बताएं कि क्या करते हैं, मेन वर्ब को लिखते हैं और टू से दूसरे वर्ब को जोड़ देते हैं। मेन वर्ब कौन रहता है, रहा है, रही के बगल में जो है वही मेन वर्ब है। तो चलो लिखते हैं, हम लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो वी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, वी के बाद ई जा रहे में से क्या लिखेंगे, आर। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब कौन है, मेन। एक करना भी एक जाना भी है, तो पहले किसको लिखेंगे, जाना के। तो गो आईएनजी लगा के V4 बनाए, गोइंग टू। और दूसरा वर्ब को जोड़ो तो हो गया डू। अब क्या चीज डू,
क्या करने जा रहे हैं? तो कुछ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एक तरह से तुमको किसके रूप में काम करेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। समथिंग, वी आर गोइंग टू डू समथिंग। उसके बाद अदर वर्ड में और बचा हुआ है क्या चीज? तुम्हारे खिलाफ या आपके खिलाफ। तो इसका अंग्रेजी खिलाफ में अंग्रेजी होता है अगेंस्ट, और तुम्हारा या आपका अगर लिखा हुआ है तो उसका हो जाएगा यू। यानी कि इसका बनेगा क्या चीज? वी आर गोइंग टू डू समथिंग अगेंस्ट यू। यहाँ ऑन द रोड लिखा हुआ एक करो ला, वो में कहां घुस गया था? सड़क पर के लिए हाईवे करता है ऑन द रोड, समझ गया? वो लिखेवे करता है। वैसे ही ये चीज तुम याद कर लो, जैसे इन द मॉर्निंग याद कर लो, एट नाइट ये याद कर लो, पूरब में तो इन द ईस्ट, आकाश में इन द स्काई। ये सारी चीजें ऐसे ही तुम याद रखो कि ऐसे ही ये इसका पूरा अंग्रेजी यही होता है। कहीं भी आ गया ये चीज तो पूरा उसको बैठा दो, समझ गया? ऐसे करके इसको याद रखो। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत लौट रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गया। अभी कै गो है? एगो। क्या करेंगे? इज। उसके बाद लौटना के रिटर्न, उसके बाद इसमें क्या करेंगे? आईएनजी लगा के बिफोर बनाए थे। रिटर्निंग, कहां लौट रहे हैं? तो टू इंडिया, ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज रिटर्निंग टू इंडिया। कब? कल। तो कल कौन होला? बीतल के बाद होगा क्या आने वाले का? कल लौट रहे हैं, तक आने वाला कल है, तो उसका अंग्रेजी होता है टुमारो। ये हो गया तुमको इसका। अब आगे देखो, वे लोग आजकल किताबें पढ़ रहे हैं, तो वे लोग की अंग्रेजी दे आर। अब पढ़ना के यहाँ पे रीड लिखेंगे, आईएनजी लिख के भीपर बना दे, रीडिंग। अब बुक्स हो जाएगा, क्या कि किताबें हैं, किताब नहीं है तो बुक्स। कब? तो आजकल। तो आजकल की अंग्रेजी हो जाएगा दीज डेज। क्लियर? आगे देखो, मेरे पिताजी अगले वर्ष अमेरिका जा रहे हैं। तो माई फादर इज गोइंग टू अमेरिका। कब है? अगले वर्ष है ना, तो लिखो नेक्स्ट ईयर। हो गया। आर्यन अगले महीने अनामिका से शादी करने जा रहा है। कहां जा रहा है? जहां जाए। पूरा तो गड़बड़े हो गया। मीट कैसे जते? अब जते जा। आगे देखो, फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमको लग रहा है पीडीएफ में। देखो इसी पर बना लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे, आर्यन अगले महीने अनामिका से शादी करने जा रहा है। आर्यन इज गोइंग टू, शादी करना के मैरी भी लिखो और गेट मैरी भी लिख सकती है। तो गेट मैरी, आर्यन इज गोइंग टू गेट मैरी। किससे? अनामिका से। तो विद, और यहां पे लिखो अनामिका। कब? अगले महीने, तो नेक्स्ट मंथ। समझ में आ गया? आर्यन इज गोइंग टू मैरी लिखो, या आर्यन इज गोइंग टू गेट मैरी विद अनामिका नेक्स्ट मंथ। क्लियर? आगे बढ़ावे, आगे आ जाओ निगेटिव पर।
निगेटिव देखो, बस कुछ नहीं करना है, इज और एम के बाद नॉट लगा देना है। वाक्य पहचान क्या रहेगा? रहा हूं, रही हूं, क्रिया तो रहेगा, एक एक्स्ट्रा चीज क्या रहेगा? इस वाक्य में नहीं जुड़ा रहेगा। तो ये स्पेलिंग हम याद करेंगे। अगर ट्रांसलेशन के कोई भी किताब होगा तुम्हारे पास तो उसके पीछे सब वर्ब दिया हुआ रहता है, तो आपको ना याद करना पड़ेगा। अब यहां देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम, दो चीज होता है यहां पे देखो, कुछ नहीं कर रहा हूं, करना के क्या होता है? डू। तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक लिखो कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, इसको ऐसे बनाओ, सही है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ हो गया, कुछ भी, ठीक, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एनीथिंग, ठीक। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, समझ में आया? कैसे बनाए? सब्जेक्ट दिए, एम दिए, वाक्य में नहीं है, नोट लगाए, करना के अंग्रेजी डूइंग किए, कुछ भी है तो उसके लिए हम एनीथिंग लिखे। इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है, आई एम डूइंग नथिंग, ऐसे भी लिख सकता है और लिख सकती है। यहां पे सम नहीं लिखाएगा, ठीक, कि आई एम नॉट डूइंग समथिंग यूज कर सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से तुमको ये दो चीज लिखाएगा। यहाँ पे जो नथिंग लिखे है ना, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं करना। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो नथिंग लिखते हैं। जैसे कोई पूछे क्या करा था, कहता है नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो हम इसको लिखे हैं, क्या किए? नॉट को और कुछ के पूरा के अंग्रेजी क्या होता है? नथिंग। तो लास्ट में करते हैं, इसी में निगेटिव है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। तो एक तरह से देखो तो इसको हम किस नियम में बना रहे हैं? अफर्मेटिव बोला पर सब्जेक्ट इज आर एम में से कोई एक V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं के अंग्रेजी नथिंग, ऐसे करके, या तुम ऐसे जैसे तुमको आता है वैसे बनाओ। दूसरा देखो, वह मेरे पास नहीं आ रही है, शी इज नॉट कमिंग टू मी, वो मेरे पास नहीं आ रही है। हाँ? यहाँ पे लिखे ना टू मी कमिंग है, हाँ मेरे पास के लिए हो गया आना के, कम टू मी, समझ गई? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। हाँ का कुछ गड़बड़ का है रे? हाँ? तो दिक्कत कहीं? हाँ अरे गधा कहीं के इस समय के साथ से लगा हुआ है, समय में न से होना चाहिए। यहाँ लिख रहा था आर्यन अनामिका से 4 दिनों से शादी कर रहा है, 4 दिनों से। अब जाता उस पे जो समय दिया गया ना उसमें से होना चाहिए। माने अब हम कहेंगे कि वो स्कूल से आ रही है तो तू क्या लिख रही वहां कि चल गया हूं मैं, स्कूल से ना रही हूं मैं, समय का थोड़े पता है, समय में से होना चाहिए। ठीक, इसको बनाओ जल्दी। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले देखो स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे एनीथिंग के जो अंग्रेजी है गलती लिखल है, वाई छूटा हुआ है, क्या हो जाएगा? एनीथिंग। चलो देखो यहाँ पे शिक्षक छात्रों को विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले काम कौन कर रहा है? शिक्षक। तो लिखो टीचर इज नॉट, अब वर्ब क्या है? पढ़ाना, तो पढ़ाना के अंग्रेजी टीच, ING लगा के बिफोर, टीचिंग। क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? विज्ञान। टीचिंग
SCINCE, साइंस। साइंस का एस बड़ा रखना, सब्जेक्ट है, ठीक। साइंस किसको? तो स्टूडेंट के, टू द स्टूडेंट। ओके हो गया। आगे देखो, सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा है, तो द सन इज नोट, SHINE होता है ना, V4 बनाना है तो ई को साइड करो और ING जोड़ दो। शाइनिंग कहा? आकाश में, तभी बताए जैसे ही आकाश में आया इन द स्काई लिख दो, ठीक। वे लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग। मदद करना के हेल्पिंग, किसकी मदद नहीं कर रहे हैं? हमारी। तो हमारी का ऑब्जेक्टिव यहाँ हो जाएगा केस में, देखो तो अस। यहाँ वी कहा हो? वी सब्जेक्टिव में न रहता है, यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में आया है, समझा। अगर ये सब्जेक्ट का काम करता, यही का, इसी का, भी का ही ऑब्जेक्टिव केस है, अ से। वो पढ़ना है, अभी अभी पढ़ा नहीं है, केस पढ़ेगा तब जानेगा क्यों यहाँ लिखा रहा है। ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं इसको हमको लिखना है, जैसे कैसे आई का मी लिखता है उसी प्रकार, समझा। कहाँ हो? हाँ देखो, मदद करना ही खुद क्या चीज है? वर्ब है। तो करना अलग और मदद अलग नहीं लिखेंगे, मदद करना ही पूरे क्या है? वर्ब है। तो उसका पूरा का तो अंग्रेजी हम हेल्प लिखिए दिए, तो करना के अलग से नहीं लिखना है और मदद के अलग नहीं करेंगे, दोनों एक के साथ ही होता है। यहाँ देखो, सीता शुक्रवार को नहीं आ रही है, तो सीता इज नॉट कमिंग। आना है ना रे, कहिए शुक्रवार को, तो ऑन फ्राइडे। हाँ ये याद रखना, जब भी आ जाए सप्ताह ये सब, तो आप ऑन लगाएंगे। आगे देखो, हम लोग चाय पीने नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू। अब यहाँ पे चाय पीना के ड्रिंकिंग टी लिखा होगा, ठीक है, लेकिन याद रखना चाय पीना के टेक टी होता है, तो क्या हो जाएगा? टेकिंग टी। गलत ना है, इमरजेंसी के लिए है वो, शुद्ध याद रखो। अगर नहीं याद है तो ड्रिंकिंग टी लिख देंगे, लेकिन ऐसे याद रखो तुम, टेकिंग टी होता है। टेक टी मतलब होता है चाय पीना। हाँ हो, अरे एक मिनट, यहाँ ING हम कैसे लगा दिए? ING तो यहाँ लग ही चुका है, तो यहाँ क्या होगा? खाली टेक टी होगा, ठीक। वी आर नॉट गोइंग टू टेक टी। और कहीं ट्रांसलेशन में कोई गलती नहीं है, पकड़ो तो, बनाए घड़ी दिमाग कम न करता है। ये समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़े, इंट्रोगेटिव पे आ जाइए। इंट्रोगेटिव में अब देखो, यहाँ पे खाली क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम को उठा के आगे कर देना है, बाकी जैसे है निगेटिव वाला रूल उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक। क्वेश्चन देखो, क्या आप दोनों रो रहे हैं? अब आप दोनों कितने व्यक्ति? ऐसे तो यू है, यू के साथ क्या आता है? आर। तो पहले क्या लिखेंगे? आर। अब देखो, जैसे ही दोनों करके है ना, तो दोनों का अंग्रेजी होता है बोथ, ठीक। उसके बाद आप है, वह है, तो उसका अलग अलग रूप बनता है। यहाँ पे इसका जो होगा आप दोनों का अंग्रेजी, वो होगा बोथ ऑफ यू। तो वहां तो टू डॉग्स होता है, यहाँ पे ऐसे जैसे मान लो अब यहाँ पे रहता हम दोनों, तो यहाँ पे यू के जगह अस लिखा था, बोथ ऑफ अस, वह दोनों। अब लड़का रहता तो बोथ ऑफ हिम लिखते, लड़की रहता तो बोथ ऑफ हर लिखते हैं। इसका एक अलग नियम होता है, एक एक करके तुम ये सब चीज याद करते जाओ। तो बोथ, हाँ ये बताओ कि तू हिंदी शुद्ध बोलता है? स्पोकन अलग होता है और ग्रामर अलग होता है, स्पोकन में गलत भी चलता है। आई ईटिंग, समझ गया? बोले गलत लेकिन तू तो समझ गया, ठीक। जैसे हमने बोलते हैं ना कि बरखा हो रहा है,
समझ गया सब, लेकिन बोले हैं गलती कि रात के समय था, रात होने वाला था, ये सब क्या बोल रहे हैं हम? गलत। ग्रामर से अगर देखो, व्याकरण के आधार पर तो गलत है, लेकिन बात को समझ रहे हैं। तो यही हमने की दिक्कत होना है। स्पोकन बोलते वक्त हमने अंग्रेजी में तो सोचे कि इज की, आर की, एम की, हैज की, हैव की, वाज की, वर्क, गड़बड़ सब चलता है। आई ईटिंग, व्हाट यू डूइंग, आई एम पढ़िंग, क्या बोल रही थी? आई एम पढ़िंग। अब इधर देखो, बिफोर बनाए थे, आर बोथ ऑफ यू, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ ही ले लिए। वाक्य में नहीं नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है? रोना। रोना के दो चीज होता है, या तो वीपिंग लिखो या इसके जगह तुम क्राइंग भी लिख सकते हो। रोना भी होता है, रोए घड़ी कोची करेगी आदमी, सिलाई थे ना रोते बाद, दोनों चीज होता है। ये देखो, क्या लड़के नहीं सो रहे हैं? लड़के मतलब एक से ज्यादा, क्या लिखेंगे? आर, ओकरा बाद बॉयज। वाक्य में नहीं है तो नॉट देंगे, नॉट। और सोना के स्लीपिंग। आगे बनाइए आप लोग फटाक से। चलो देखो इधर आओ, क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? क्या करेंगे? आर दे नॉट हेल्पिंग यू। ठीक, सबके अंत में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आगे देखो, क्या हम लोग कानाफूसी कर रहे हैं? आर वी। कानाफूसी करना के अंग्रेजी विस्पर होता है, WHISHPERING जोड़ के बना दो, हो गया तुमको इतने। क्या मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं? तो यहाँ पे मैं है ना, तो एम आई नॉट। गाली देना पूरा वर्ब है, देना अलगे गाली अलगे मत करना। तो गाली देना क्या हो जाता है अब्यूज। लास्ट में ई रहता है तो ये हटा के आईएनजी जोड़े, तो अब्यूजिंग हो गया। उसके बाद किसको? आपको, तो आपका अंग्रेजी ऑब्जेक्टिव में यू हो गया। कहां दूसरा? मैं आपको गाली दे रहा हूं, हम लोग कानाफूसी कर रहे थे, आर वी विस्परिंग। ठीक तो हो गया। आई एम नॉट अब्यूजिंग यू, और कुछ इसमें करेगी तो आर तो यहाँ लग नहीं, आर कहां से लगेगा? आई के साथ आर लगता है, पागल, हम लोग कंफ्यूज कर देती है। क्या माँ पत्र लिख रही है? तो इज, हाँ जी, इंट्रोगेटिव नहीं रहता, हवाना दिख रही है, रूल कोची है, ये पता बैठाना है, इसमें से कोई एगो चुनना है। तो इज चुन लिए, सब्जेक्ट कौन है? मम्मी ने पत्र लिख रही है, माँ। उसके बाद वाक्य में नहीं नहीं आया है तो नोट नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ो तो राइटिंग हो जाएगा। अभी बताए हैं, लास्ट में ई रहे तो हटा के एनजी लगाएंगे, राइटिंग लेटर हो गया। अब WH पढ़ाओ, खत्म करो इसको, टाइम ना है। हाँ ये अंतिम है। हाँ तू क्या कर पाओ? इधर देखो, क्या करना है? जो इंट्रोगेटिव का रूल था ना, उसके आगे खाली WH या हाउ जोड़ देना है। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट को जिसे पढ़ा है उसी नियम पे चल रहा है। WH हाउ हम क्यों लिखे हैं बता दिए हैं पिछले क्लास में। अब यहाँ देखो, तुम लोग कल पटना क्यों नहीं जा रहे हो? सबसे पहले WH ढूंढो, कौन है? क्यों। क्यों की अंग्रेजी वाई। तुम लोग सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? आर यू। उसके बाद वाक्य में नहीं है तो नोट यहाँ पे जोड़ेंगे, समझ में आया? WH हाउ में से एगो चुनना था, चुन लिए। ई जार में से एगो चुनना था, चुन लिए। सब्जेक्ट आप लोग या तुम लोग जाने वाला है तो तुम लोग सब्जेक्ट हो गया, लिख दिए। वाक्य में नहीं है तो नोट भी लिख दिए। अब वर्ब ढूंढो, क्या चीज है? जाना। जाना के अंग्रेजी गोइंग। कहां जाना है भाई? पटना, तो टू
पटना लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखो, वो यहाँ कैसे आ रही है, लड़की है। पहले तो कैसे के अंग्रेजी लिखेंगे, तो कैसे के हो गया हाउ, फिर सी के लिए इज का प्रयोग करते हैं तो इज हो गया, फिर सी हो गया, और उसके बाद आना के अंग्रेजी कमिंग, कहाँ, यहाँ पे। क्लियर, इतना दूर है देयर हो गया। अब आप लोग इसको चारों के बनाइए तो फटाक से बनाओ ना, टाइम है। चलो यहाँ देखो, अंतिम, तुम सीता से मिलने कब जा रहे हो। यहाँ पे दो चीज, तुम और सीता, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। मिलने कौन जा रहा है, तुम, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा तुम। सबसे पहले तो यहाँ पे WHO या हाउ में से ढूंढो कौन आया है, कब, कब के अंग्रेजी वेन। अब उसके बाद सब्जेक्ट के काम था, क्या कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इज आर एम चुनेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ आर लगाते थे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आर, और उसके बाद लगले यहाँ पे यू। वाक्य में नहीं आया है तो नोट नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, मिलना। अच्छा, जा रहा है पहले ना, तो जाना मेन वर्ब है, तो क्या हो गया गोइंग, और उसके बाद टू करके इसको जोड़ दो, तो गोइंग टू मीट, किससे, सीता से ना, तो सीता लिख दो। When are you going to meet सीता। राम और मदन क्या नहीं सीख रहे हैं, राम मदन दोनों यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या किसी के काम दोनों करेगा। सबसे पहले क्या के अंग्रेजी व्हाट, फिर आर, राम एंड मदन है, मदन, और बाद नहीं है तो नोट करो। और सीखना के अंग्रेजी लर्न होता है, और में ING लगा के बिफोर बना दिए। फिर देखो आप लोग कहां से आ रहे हैं, तो कहां के पहले अंग्रेजी लिखो वेयर। कौन आ रहा है, सब्जेक्ट कौन है, आप लोग, तो आर यू हो जाएगा। आर यू, उसके बाद नहीं, वाक्य में नहीं है, आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा कमिंग। जल्दी के काम आओ, गड़बड़ होता है। ये देखो कर रहे हैं, का हो रहा है का कमिंग, और बाद से भी आया है ना, तो बताए हैं जब जगह से दूरी हो तो क्या करते हैं फ्रॉम। कमिंग से के लिए हम फ्रॉम लिखे हैं। अगर यहाँ पे स्थान पता था तो अब यहाँ पे क्या लिख देते, स्थान। जिसे रहता कि आप लोग कहाँ के जगह, पटना से आ रहे हैं तो कहाँ होता, पटना हो जाता है। इसमें तो जगह को पूछ रहा है इसलिए जगह नहीं है, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। स्पोकन में भी सब काम करेगा, याद रखेगा तब यूज किया जाता है। मेरी मदद कौन कर रहा है। अब देखो इस वाक्य में सबसे बड़ा खासियत, इसमें सब्जेक्ट पता नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है मेरी मदद कौन कर रहा है। तो जो काम करता हूं ना सब्जेक्ट है, कामे करेला के बारे में हमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हु, यहाँ पे कौन के अंग्रेजी लिखो, क्या होगा हु। ये नहीं ना पता है कि सब्जेक्ट कौन है तो सब्जेक्ट नहीं लिखाएगा। जब सब्जेक्ट ना पता हो तो इज लिखो, कि हो सकता है कोई एक व्यक्ति हो, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट ना पता है तो आगे बढ़ जाओ। वाक्य में नहीं है तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। कहां बढ़े, वर्ब भी। वर्ब क्या है, मदद करना, मदद के हेल्पिंग, ठीक। किसकी, तो मेरी। लास्ट में क्वेश्चन, हु इज हेल्पिंग मी, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी नहीं है। समझ गया, कहाँ गलती लिखल है, झूठ बोला है तूने। उतना करके जरूरत नहीं है, धरा जाएगा, क्या है। हो गया, तो आज के लिए आपको इतना ही। कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, कल ही खत्म करेंगे।